है शाम को कहीं नहीं भाई, संडे दिन में हो जाती है। चलिए बेटा शुरू करते हैं, ध्यान से देखना बच्चों। द मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड, बेटा हम अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन के पार्ट 3 पर हैं, ध्यान से सुनना बच्चा। तो ये एक बहुत ही औसम क्वेश्चन है, मैंने आपसे कहा था इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कराता हूँ। तो बेटा आप ज़रा ध्यान से देखना और समझना, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है बेटा, इसको करना है, ध्यान से देखना। और ये बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट और बहुत बार आ रखा है क्वेश्चन, ठीक है। रिसेंट में देखो 2023 में भी आया हुआ है। क्या है बेटा, कह रहा है क्वेश्चन, मैग्नीफिकेशन प्रोड्यूस्ड व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर। बेटा जब हमने एक ऑब्जेक्ट को 20 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर रखा, तब हमारी जो मैग्नीफिकेशन आई निकल कर बेटा वो आई +1/2। कह रहा है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, कह रहा है कहाँ पे मैं ऑब्जेक्ट को रखूँ जिससे कि मेरी मैग्नीफिकेशन 1/3 हो जाए, मैग्नीफिकेशन 1/3 हो जाए, और अभी है 1/2। बेटा से करना कैसे है इसको समझना बच्चों। आप एक बात जानते हो, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है -v/u। बेटा मैग्नीफिकेशन आपको दे रखी है 1/2, जो कि इक्वल होगी बच्चों -v/u के। तो अगर हम देखें u का वैल्यू क्या है, तो बेटा u का वैल्यू है हमारे पास -2x। बेटा v का वैल्यू क्या है, तो v का वैल्यू है 1x। और अगर आप देखोगे तो मिरर फार्मूला हमारा होगा 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। और आप देखोगे आपके पास v दे रखा है बेटा कितना, तो वो दे रखा है आपको 1/x, u दे रखा है आपको कितना, तो -1/2x। और बेटा आपको देखो u का ना, ओ सॉरी बच्चा, देखो v का वैल्यू हमारे को दिया ही गया है ना, रुक जाओ, देखो बेटा u का वैल्यू हमारे को दिया है बच्चों ये। तो आप देख सकते हो, आप लिख सकते हो बेसिकली -2x इक्वल टू -20, तो x इक्वल टू आपका आ जाएगा बेटा 10। तो यहाँ से u का वैल्यू -20 सेंटीमीटर और v का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है बेटा। तो अब ज़रा ध्यान से सुनना, इसके बाद आप देखोगे अगर आप v के प्लेस पर 10, u के प्लेस पर -20 पुट करोगे और आपको फोकल लेंथ निकालनी है, आप देखोगे आपकी फोकल लेंथ क्या आएगी बच्चों, आपकी फोकल लेंथ आएगी, एलसीएम आएगा 20, 10 के टेबल में 22 पर, 20 के टेबल में 21 पर, 1 बाय फोकल लेंथ इक्वल टू 1/20 सेंटीमीटर। बेटा फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी यहाँ से निकल कर 20 सेंटीमीटर। बेटा ये जो फोकल लेंथ आई है आपकी, ये एक्चुअली में कांस्टेंट रहेगी, यानी कि यहाँ भी फोकल लेंथ आपकी, क्योंकि सेम मिरर है तो बेटा फोकल लेंथ तो बदलेगी नहीं, 20 आ रही है। और ये कॉन्वेक्स मिरर है, ये भी हमें पता लग गया क्योंकि ये पॉजिटिव है। अब बच्चों क्या है, हमसे कह रहा है कि अब आपको देखो, अब आपको u निकालना है, ध्यान से सुनना बच्चों। आप एक बात जानते हो, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है -v/u, जो कि इक्वल आ रहा है आपके 1/3 के। तो बेटा आप क्या करो, यहाँ से आप कंपेयर करके ले लो u का वैल्यू -3y, और बेटा v का वैल्यू ले लो y, राइट। तो बेसिकली v का वैल्यू y हो गया और इस माइनस को हमने इस साइड भेज दिया, तो ये u का वैल्यू हमारे पास -3y हो गया। और बेटा फोकल लेंथ हमारे पास ऑलरेडी है। अब आप देखोगे मिरर फार्मूला हम यूज़ करें तो 1/v + 1/u इक्वल टू 1/f। बेटा आप देखोगे v के प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ 1/y, बेटा u के प्लेस पर मैं लिख रहा हूँ -3y, f के प्लेस पर बच्चा मैं लिखूँगा 1/20। बेटा अगर आप देखोगे एलसीएम हमारा, तो हमारा एलसीएम आएगा बेटा 3y, और y के टेबल में 3y आएगा 3 टाइम्स पर, 3y के टेबल में 3y आएगा -1 टाइम पर। बेटा अल्टीमेटली हमारे पास आ जाएगा 3 - 1 2/3y इक्वल टू 1/20। अगर आप देखोगे बेटा तो y का वैल्यू आपका आ जाएगा 22 = 40/3। बेटा हमारे पास y का वैल्यू 40/3 आ गया, बट बेटा हमारे को u निकालना था। तो आप जानते हो y का वैल्यू हमारे पास आया है 40/3। अगर आप उसे यहाँ पुट करोगे तो बेटा आप देखोगे कि 3 से 3 कटने पर आपका u का वैल्यू -40 सेंटीमीटर आ जाएगा। दिस इज़ आवर आंसर। बेटा बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से सुन लो। मैं एक बार इसका प्रोसीजर एक बार फिर से बता रहा हूँ। आपने क्या किया इस क्वेश्चन में, आपने यहाँ पर आपको u दिया गया था, आपने यहाँ से v निकाल के, और आपने v निकाल के u निकाल के आपने सबसे पहले फोकस निकाला। तो आपने u से v निकाल के
मैग्नीफिकेशन का हेल्प लेके आपने वी निकाल के आपने फोकस निकाला, उस फोकस को आपने यहाँ पे इस्तेमाल करके आपने यहाँ से यू निकाला। तो ये क्वेश्चन का थीम था, याद रखना। ठीक है बेटा, आई होप ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, डिफाइन द फॉलोइंग कंटेक्स्ट ऑफ डाइवर्जिंग मिरर। बेटा कल भी हमसे एक डेफिनेशन पूछा गया था, वो भी एक बार देख लो बच्चों। बेटा वो डेफिनेशन था हमसे पूछा गया था पोल क्या होता है, राइट। एक बार वो डेफिनेशन और ये दोनों चीज़ें देख लो बच्चों एक बारी। डिफाइन पोल, वेयर इज़ द पोल, ये रहा बेटा। तो बेटा हमसे क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 10 में हमसे पूछा गया है 12 में कि आपका पोल क्या रहता है, राइट। तो मैंने आपसे कहा था बेटा पोल का डेफिनेशन सिंपल सा है, ये बेटा ज्योमेट्रिकल सेंटर है। तो ये आपने याद रखना है, पोल ऑफ द मिरर, स्फेरिकल मिरर इज़, इट इज़ द ज्योमेट्रिकल सेंटर, इट इज़ ज्योमेट्रिकल सेंटर, इट इज़ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल ऑफ, इट इज़ द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर। ये आपने याद रखना है, स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर, ये बेटा आपने याद रखना है, ज्योमेट्रिकल सेंटर होता है, राइट। तो फिर से सुन लो, इट इज़ द ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस ऑफ द मिरर। ये वो पॉइंट होता है, इट इज़ द सेंटर ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ स्फेरिकल मिरर, और ये एक्चुअली में आपको पता है ये स्फेरिकल सरफेस पर लाई करता है। अब बेटा हम आज की डेफिनेशन देख लेते हैं, ये जो हमसे पूछी गई हैं। क्या कह रहा है हमसे, देखो कह रहा है बेटा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। सबसे पहले प्रिंसिपल फोकस, बेटा याद रखना, प्रिंसिपल फोकस वो पॉइंट होता है जब भी कोई रे पैरेलल आती है तो वो हमेशा फोकस से पास ऑन होती है। प्रिंसिपल फोकस वही पॉइंट है। तो बेटा मैं इसको लिख देता हूँ आपके लिए, ध्यान से देखना बच्चों। प्रिंसिपल फोकस, बेटा आप इन सभी चीज़ों के जो मैं कर रहा हूँ आप वीडियो ऑन करके बेसिकली आप साथ साथ सॉल्व करें नोटबुक में, ठीक है। तभी बेटा ये वीडियो का आपको हेल्पफुल होगा, अदरवाइज़ अगर आप देखते रहोगे लेट कर तो उससे कोई आपको बेनिफिट नहीं होगा, ठीक है। तो इस बात को जान लो बच्चों। देखो व्हाट इज़ प्रिंसिपल फोकस, तो ध्यान से सुनना। इट इज़ अ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, इट इज़ पॉइंट ऑन प्रिंसिपल एक्सिस, ऑन प्रिंसिपल एक्सिस वेयर, आपने याद रखना है, वेयर रेज ऑफ इंसिडेंट parallel to the principal axis, principal axis appears to diverge और converge। बट बेटा क्योंकि डाइवर्जिंग मिरर के कंटेक्स्ट में बोला है इसलिए मैं यहाँ पे डाइवर्ज लिख रहा हूँ। बट आपने याद रखना है फोकस तो वो पॉइंट है जहाँ पर या तो डाइवर्ज होती है या कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। तो अपीयर टू डाइवर्ज और कन्वर्ज, बट आप कन्वर्ज मत लिखना इस क्वेश्चन में, मैं लिख रहा हूँ एक्चुअल डेफिनेशन आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो बेटा आफ्टर रिफ्लेक्शन, राइट। बट बेटा क्योंकि इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो हमारे को इस क्वेश्चन में ये सिर्फ इतना ही लिखना है, राइट, ये नहीं लिखना है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं बेटा। इसके बाद हमसे पूछा गया है व्हाट इज़ फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होता है, तो बेटा आप ज़रा ध्यान से सुनना, फोकल लेंथ क्या होता है। देखो बेटा फोकल लेंथ वो भी डाइवर्जिंग मिरर का, तो बेटा डाइवर्जिंग मिरर का फोकल लेंथ वही होता है द डिस्टेंस ऑफ द पोल ऑफ मिरर एंड द प्रिंसिपल फोकस, इसी को हम फोकल लेंथ बोलते हैं। तो याद रखना बेटा डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस, डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, इज कॉल्ड फोकल लेंथ। प्रिंसिपल फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ये आपने याद रखना है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, और कुछ नहीं है, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर, ये याद रखना बेटा, ठीक है, पोल ऑफ द मिरर, ठीक है। चलिए इसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, देखो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हमसे कह रहा है देखो बेटा क्या कह रहा है, देखना बेटा, हमसे ये कह रहा है बच्चा यहाँ पर अ स्टूडेंट फोकस्ड एट द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, हाइट 3 सेंटीमीटर। बेटा एक ऑब्जेक्ट है, उसकी हाइट हमें दी गई है 3 सेंटीमीटर,
राइट। ऑब्जेक्ट की हाइट दी गई है बेटा 3 सेंटीमीटर। एन आई स्टूडेंट फोकस द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट 3 सेंटीमीटर हाइट ऑन अ वाइट स्क्रीन यूजिंग अ कनकेव मिरर। बेटा कनकेव मिरर है, फोकल लेंथ दे रखी है, कनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है बच्चों। इफ़ द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज़, बेटा डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस बेटा हमारे को दिया गया है माइनस का 18 सेंटीमीटर। फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ, बेटा सबसे पहले हमसे कहा गया है कि वी बताएं। देखिए बेटा यहाँ से हमसे कहा गया है वी बताएं, और बेटा दूसरे केस में हमसे कहा गया है हाइट ऑफ इमेज बताएं। तो हमसे 2 बातें मांगी गई हैं, राइट। देखो बेटा सभी जानते हैं कि हमारा जो मिरर फार्मूला रहता है 1/v + 1/u = 1/f। तो अल्टीमेटली बेटा v के प्लेस पर हमें v निकालना है, u के प्लेस पर बेटा हम माइनस का 18 डाल सकते हैं, फोकल लेंथ के प्लेस पर आप 12 डाल दीजिए, ये आपका उधर चला जाएगा बेसिकली। तो आ जाएगा बेटा आपका 1/v = माइनस का 1/12 प्लस का 1/18। बेटा अगर हम देखें तो एलसीएम आएगा हमारे पास 18 और 12 का 18, राइट। तो ये आ जाएगा बेटा 1/v = 1/18, और बेसिकली 18 और 12 का एलसीएम होगा 36। तो 12 या 36 बेटा, और 18 दूनी 36। तो अल्टीमेटली आपके पास प्यारे बच्चों आ जाएगा 1/36। v की वैल्यू आ जाएगी प्यारे बच्चों माइनस का 36 सेंटीमीटर। तो ये तो आ गया v। और दूसरी चीज़ बच्चों मैग्नीफिकेशन, बेटा आप जानते हो मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है -v/u या फिर h'/h, क्योंकि हम मिरर की बात कर रहे हैं। तो बेटा आपको v के प्लेस पर लिखना होगा माइनस का 36, और बेटा u के प्लेस पर आपको लिखना होगा माइनस का 18। आपको हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है बेटा 3 सेंटीमीटर। तो बेटा जब आप इसे पुट करोगे तो प्यारे बच्चों आप पाओगे यहाँ से आपका आ जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल, 18 से जब आप काटोगे 36 को तो 2 आएगा, हाइट ऑफ इमेज आपका माइनस का 6 सेंटीमीटर आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। इसके बाद क्या कह रहा है बेटा, इसके बाद हमसे कह रहा है ड्रॉ द रे डायग्राम फॉर द फॉलोइंग केसेस व्हेन पासिंग रे थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ इंसिडेंट रे। 1 मिनट, पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ इंसिडेंट रे। बेटा बहुत ही आसान है, हमारे से बोला गया है जो। और दूसरा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और तीसरा है पासिंग थ्रू फोकस ऑफ कनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर। अच्छा ठीक है बेटा, तो आओ बेटा ये वाले क्वेश्चंस जो है हम एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले कनकेव मिरर का बोला है इसने, और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर। बेटा सेंटर ऑफ कर्वेचर पर कभी भी अगर रे आएगी तो वो बाउंस बैक करती है, वो भी कनकेव मिरर का। तो बेटा ये देखो आपके सामने बच्चों, मैंने आपसे बनवाया था, आपको याद होगा, ये रहा बेटा कनकेव मिरर का ये वाला डायग्राम। ये बेटा हमसे मांग रहा है वो कनकेव मिरर का, जब भी रे सेंटर पर आएगा तो बेटा हमेशा क्या होगा, याद रखना, हमेशा एक्चुअली में वो आपका बाउंस बैक करेगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका आ गया यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसने बोला जो हमसे, देखो बेटा ये हमारा आ गया फर्स्ट पार्ट का आंसर प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसके बाद बेटा सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। देखो सेकंड पार्ट हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, और वो भी कॉन्वेक्स लेंस। बेटा कॉन्वेक्स मिरर की बात हो रही है, और पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। बेटा आप जानते हो कोई भी रे अगर पैरेलल आएगी, अगर कोई भी रे पैरेलल आएगी तो वो हमेशा फोकस से जाएगी। तो बेटा आप देख सकते हो ये रही पैरेलल, जो भी रे आपकी पैरेलल आएगी बेटा वो हमेशा फोकस से पास ऑन होगी, लाइक दिस, जैसा इस डायग्राम में दिखाया गया है। बेटा ये रहा आपके पास, ये बेटा आप यहाँ से कॉपी करके नीचे जाके पेस्ट कर दो। ठीक है, कॉपी पेस्ट करने में बच्चों क्या ही कहें। देखो बेटा ध्यान से सुनना बच्चों, ये हमारा सेकंड पार्ट हो गया। और थर्ड पार्ट की बात कर लेते हैं बेटा, कनकेव मिरर, और उसने बोला बेटा फोकस पर आ रही है रेज। कनकेव मिरर और रेज आ रही है बेटा फोकस पर, कनकेव मिरर है और रेज आ रही है फोकस पर। कनकेव मिरर आप जानते हो कभी भी अगर कनकेव मिरर में फोकस पर रेज आएंगी तो वो हमेशा एक्चुअली में इस तरह से पैरेलल चली जाएंगी, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है ये वाले केस में, ये वाले केस में बच्चों। ठीक है, तो अल्टीमेटली आप क्या पाएंगे प्यारे बच्चों, आपके पास आ जाएगा कुछ इस तरह से। देखना बच्चों एक बारी ज़रा, ये देखिए आपका आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस तरह से। इसे हम थोड़ा सा क्या करें भाई, इसे छोटा कर दें। ये देखो बेटा ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। ठीक है,
ये आपका हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। 1 मिनट रुकना। ऐसा करते हैं, यहाँ पे एक पेज ऐड ऑन कर लेते हैं और तो नहीं हो पाएगा कुछ, या फिर इसे नीचे कर दो या तो। चलो बेटा ये आ जाएगा आपका उठकर यहाँ से यहाँ पर। देखो बेटा, चलिए बच्चों ये आपका आ चुका है, ये आपका थर्ड पार्ट का आंसर आ गया। आई होप ये तीनों पार्ट आपको आ गए होंगे समझ अच्छे से। अब हमारे क्वेश्चन नंबर 4 पर 34 पर क्या कह रहा है बेटा, आप जरा ध्यान से देखना। हमसे कह रहा है बेटा क्वेश्चन नंबर 34, अ कनकेव मिरर इज़ यूज फॉर इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट पोजीशन। सही बात है बेटा, आप जानते हो 6 केस बनते हैं कनकेव के। कह रहा है कि आप इसके बारे में क्या इन्फ्लुएंस करते हो व्हेन एक ऑब्जेक्ट को रखा जाए 10 सेंटीमीटर पर, जिसका पोल ऑफ कनकेव मिरर फोकल, जिसकी फोकल लेंथ दी गई है 15। बेटा एक्चुअली में हमने पोल और फोकस के बीच में रखा है। अब आप तो जानते ही हो इस कंडीशन में क्या होता है, आप जानते हो वर्चुअल इमेज बनती है, राइट, इरेक्ट इमेज बनती है। ये 6th केस हो गया बेटा, ये बेसिकली हमसे 6th केस बनवाना चाह रहा है, वो भी कनकेव मिरर का। अब बेटा 6th केस कनकेव मिरर का आप सभी बहुत अच्छे से जानते ही हैं कैसे बनाते हैं। आइए बेटा करते हैं इसको, ध्यान से देखना बच्चों, करेंगे कैसे। देखिए बच्चा, सबसे पहले है कनकेव मिरर, हमारे को दिया गया है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो बेटा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है हमारे पास, वो कितना है बेटा, माइनस का 34, वो माइनस का 10 सेंटीमीटर। बेटा हमारे को फोकल लेंथ दिया गया है माइनस का 15 सेंटीमीटर। बेटा हमसे कहा गया है पोजीशन क्या होगी, सबसे पहला पार्ट हमसे v मांगा जा रहा है। बेटा दूसरे पार्ट में साइज़ ऑफ द इमेज यानी कि हमसे h डैश मांगा जा रहा है। बेटा तीसरे पार्ट में बेटा साइज़ ऑफ द इमेज हम निकाल नहीं पाएंगे क्योंकि उसने खुद ही ऑब्जेक्ट का साइज़ नहीं बताया, बट हम एक्चुअली में साइज़ बता देंगे। तो उसने साइज़ बेसिकली मैग्नीफिकेशन मांगी है साइज़ की टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ साइज़। तो बेटा इस वाले पार्ट को मैं अभी आपके साथ डिस्कस भी कराना चाहता था बच्चों, ठीक है। हाँ बेटा वही बताना है, 1 मिनट रुक जाओ। इन टर्म्स ऑफ साइज़, बच्चा ध्यान से देखना बच्चा, इन टर्म्स ऑफ साइज़, ठीक है। और बेटा तीसरी बात अगर हम देखें, देखिए बच्चा पहला ये, दूसरा ये, और तीसरा बेटा जो हमें बताना है नेचर ऑफ द इमेज। बेटा नेचर ऑफ द इमेज होता है बेटा, वो भी m का बेसिकली हमारे को साइन बताना है। बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ सबसे पहले बच्चों, मैंने एक चीज़ आपको नहीं पढ़ाई थी कल की क्लास में, जो प्रीवियस क्लासेस थी, तो एक बार वो जान लो बेटा। क्या बेटा कि मैग्नीफिकेशन, अगर बेटा मैग्नीफिकेशन जब भी हम निकालें अगर वो 1 से बड़ी आए तो याद रखना वो लार्ज इमेज होती है, अगर वो इक्वल टू 1 आए तो बेटा वो सेम साइज़ की होती है, और अगर वो लेस देन 1 आए तो इसका मतलब वो डिमिनिश होती है। बेटा इसका क्या मतलब है, ध्यान से सुनना, एक बार फिर से जान लो बच्चों, बच्चों को बड़ी कन्फ्यूजन होती है। अगर मैंने लिखा है m इक्वल टू -3, आप इस माइनस को ना देखें, बस आपने ये देखना है कि 3 है जो कि 1 से बड़ा है, तो इसका मतलब एल लार्ज इमेज बनेगी। अगर मैंने लिख दिया m इक्वल टू माइनस का 0.69, अब आप देखेंगे कि ये एक्चुअली में 1 से छोटा है, आप ये ना देखें 1 से छोटा है, आप माइनस वाइनस ना देखें, ये देखें बस ये 1 से छोटा है ये वैल्यू, तो आपने माइनस नहीं देखना है। माइनस जो होता है मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है, वो रियल इन्वर्टेड और वर्चुअल इरेक्ट साइन बेसिकली आपको नेचर बताते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से देखना बच्चों, करना क्या है, आइए क्वेश्चन करें बच्चों। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 34। देखो सबसे पहले अपन लगाने वाले हैं बेटा, क्या हम लगाने वाले हैं सबसे पहले मिरर फार्मूला 1/v + 1/u = 1/f। बेटा अब आप देखोगे आपके पास है 1/v, आपको निकालना है। u के प्लेस पर बेटा हम लिख देंगे -10। फोकल लेंथ बेटा हमारी आ जाएगी -1/15। ये बेसिकली हमारा राइट साइड चला जाएगा, तो 1/v हमारा आ जाएगा 1/15 और 1/10। और बेटा हमारे पास आ जाएगा 15 और 10 का एलसीएम 15 और 10 का एलसीएम आ जाएगा प्यारे बच्चों कितना, तो वो आ जाएगा हमारे पास 30। 15 की टेबल में 2 पर और 10 की टेबल में 3 पर, तो बेसिकली हमारे पास 1/v जो निकल कर आएगा प्यारे बच्चों वो आएगा 1/30। तो v का वैल्यू आ जाएगा बेटा हमारे पास +30 सेंटीमीटर। बेटा हमारे को पता है इस केस में राइट साइड इमेज बननी होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, याद रखना बच्चों, ठीक है। यही v इसी केस में बस एक v पॉजिटिव होता है कनकेव के 6th केस में, और ये कनकेव का 6th केस ही है। अब बेटा हमसे कहा गया मैग्नीफिकेशन साइज़ बताना है। बेटा वैसे तो हमें पता है कि बड़ी होती है इमेज, बट हम फिर भी इसे हम प्रूव करेंगे। तो बेटा हम लिखेंगे मैग्नीफिकेशन होता है -v/u। बेटा v का वैल्यू हमारा आया है 30 और u का वैल्यू बेटा हमारा है -10।
आप देख सकते हो मैग्नीफिकेशन 3 आई है बेटा, मैग्नीफिकेशन 1 से बड़ी आई है, आप देख सकते हो, ठीक है। एज मैग्नीफिकेशन इज़ 3, ठीक है, एज मैग्नीफिकेशन इज़ 3, सो एनलार्ज्ड इमेज आपने लिखना है बच्चों, एनलार्ज्ड इमेज होगा। और बेटा हम आगे बढ़े अगर हम, तो एक और चीज़ हमसे मांगी गई है कि एम का साइन क्या है, हमसे मांगा गया है व्हाट इज़ द साइन ऑफ एम। तो बेटा हम लिखेंगे साइन मांगा गया है, तो बेटा वो आप देख सकते हो साइन जो है वो एक्चुअली में पॉजिटिव आया है, तो बेटा साइन पॉजिटिव आया है। एज एम इज़ पॉजिटिव 3, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट, सो वर्चुअल एंड इरेक्ट। आई होप बेटा ये आपको क्वेश्चन समझ आया होगा प्यारे बच्चों। अब हम आगे बढ़ रहे हैं, ध्यान से देखना प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है हमसे ये क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमसे कह रहा है बेटा टू गेट एन लार्ज इमेज, अगर हमें बड़ी रियल और इन्वर्टेड इमेज प्राप्त करनी है, ठीक है, किसी कनकेव मिरर की, वेयर शुड ऑब्जेक्ट बी प्लेस, हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखें। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट जो है, ठीक है, हम कह रहे कहाँ, वेयर द ऑब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड, यू को हम कहाँ रखें अगर हमें एनलार्ज इन्वर्टेड और रियल इमेज बनानी है। बेटा मेरी बात सुनना, आप यू को अगर आप सी पे रखते हैं तो आप जानते हो वो इमेज सी पर ही बनती है, और एक्चुअली में अगर उसके साइज़ की बात करें तो आप जानते हो वो सेम साइज़ की होती है। बट अगर आप उसे सी के बाद अगर आप उसे बिटवीन सी एंड एफ रखें, तो अगर आप उसे बिटवीन सी एंड एफ रखेंगे तो आप पाएंगे बच्चों कि वो इमेज एक्चुअली में बिहाइंड सी बनेगी, और बेटा इस केस में वो एनलार्ज होती है। और आप देखेंगे ये रियल इन्वर्टेड है और ये भी रियल एंड इन्वर्टेड ही है। अच्छा अब आप देखेंगे बेटा अगर आप उसे एट एफ पर रख दे तो क्या होगा, तो बेटा वो इनफाइनाइट पर बनती है, और बेटा वो हाईली एनलार्ज होती है, हाईली एनलार्ज्ड, ठीक है, और वो भी रियल इन्वर्टेड होती है। अब एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं। उसने बोला था बेटा एनलार्ज इमेज चाहिए, एनलार्ज, उसने बोला था रियल चाहिए, रियल, उसने बोला था इन्वर्टेड चाहिए, इन्वर्टेड। बेटा आंसर आ गया इससे यहाँ से बी पार्ट। क्यों बेटा, क्योंकि आप देखो उसने हाईली एनलार्ज नहीं बोला था, इसलिए हम इसको नहीं लेंगे, ठीक है, उसने एनलार्ज बोला था, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा फर्स्ट पार्ट का आंसर वो आएगा ये वाला, ठीक है बच्चों। आई होप ये समझ आया होगा आपको। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़े प्यारे बच्चों, तो अब है कह रहा है ड्रॉ करके दिखाइए लेबल डायग्राम भी। अच्छा शायद ऊपर वाले डायग्राम में भी बेटा उसने बोला था ड्रॉ करना है लेबल डायग्राम। चलो लाओ बेटा दोनों कर देते ड्रॉ, ठीक है, दोनों ड्रॉ कर देते हैं भाई। देखो बेटा ड्रॉ करना बड़ा आसान है बच्चों, देखो ऊपर जाएंगे कॉपी करेंगे और पेस्ट कर देंगे नीचे जाके, ठीक है, यही हमें करना है, ध्यान से देखना बच्चों। एडवांस को यूट्यूब फीचर्स, देखिए बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर जाएंगे और ये कॉपी कर और नीचे जाके हम कर देंगे बेटा इसे हम पेस्ट यहाँ पे। चलिए अब बेटा ज़रा आपको समझने वाली बात जो आपको बताना चाह रहा हूँ वो भी जान लेना एक बार ज़रा, बहुत अच्छी सी एक बात जो सिखाना चाह रहा हूँ। पहले यहाँ पे हम पेस्ट कर दें इसको भाई। चलो बच्चों, तो अब जो इम्पोर्टेंट बात है वो जानो। बेटा उसने बोला ऑब्जेक्ट है 10 सेंटीमीटर पे, तो बेटा ये ऑब्जेक्ट है आपका यहाँ से यहाँ तक 10 सेंटीमीटर, तो आप लिख दो यहाँ पे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो आपको यू दे रखा है वो है माइनस का 10 सेंटीमीटर। बेटा इमेज कहाँ है, तो उसने बोला बेटा इमेज जो है, उसने बोला है इमेज है बेटा आपका, ये देखो हमने निकाला था 30 सेंटीमीटर पे, तो बेटा इमेज आपका है 30 सेंटीमीटर पर। बेटा बात आती है वर्चुअल इरेक्ट है, ये हमें पता ही है नेचर, और साइज़ भी हमें पता ही है, तो ये लिखा ही रहने दो, एनलार्ज्ड है, ठीक है, ये लिखा रहने दीजिए। बेटा ये आपका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हो, यहाँ से यहाँ तक ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और बेटा यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका इमेज डिस्टेंस, ये आपने याद रखना है, ठीक है। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं बेटा, नेक्स्ट डायग्राम पर चले अगर हम। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है देख लो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमसे कह रहा है कि ये आपके सामने है, इसे ऊपर ले चलो थोड़ा सा, आ जाओ भाई, देखना बेटा क्या कह रहा है। हमसे कह रहा है बच्चों यहाँ पर कि इफ़ ऑब्जेक्ट इज़ प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है, ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर व्हाट विल बी द मैग्नीफिकेशन। और बेटा ऊपर वाले का हमसे डायग्राम बनवा रहा है, पहले आओ ऊपर वाले का डायग्राम कॉपी पेस्ट कर ले। चलो बेटा ये कॉपी पेस्ट करने का पर्पज़ यही है कि ताकि टाइम वेस्ट ना हो, कम से कम टाइम वेस्ट हो, और ज़्यादा से ज़्यादा हम क्वेश्चन कर पाएँ एक
वीडियो में मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कवरेज कर पाए। चलो बेटा, ये 2 हमने क्वेश्चंस ले लिए, यहाँ से डायग्राम उठा लिए। चलो बेटा, अब यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आ जाओ, तो यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पर हमारे पास आ गया क्या, हमारे पास आ गया बेटा ये रे डायग्राम। ठीक है बेटा, देखो उसने फर्स्ट पार्ट में बोला है कि आपने ड्रॉ करके दिखाना है बिटवीन बिटवीन सी एंड एफ। तो बेटा ये बिटवीन सी एंड एफ का डायग्राम तो नीचे आ जाएगा। अच्छा, ये वाला, ये फर्स्ट पार्ट का आंसर बेटा नीचे है, राइट। और उसने बोला सेकंड पार्ट में जब सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा तो आपका मैग्नीफिकेशन क्या होगा। अच्छा, उसने इसका डायग्राम नहीं मांगा था बेटा, यहाँ पर उसने इसका सिर्फ और सिर्फ आपसे मैग्नीफिकेशन मांगा था। बच्चों ध्यान से देखो, आप जानते हो इस केस में u और इस केस में v बराबर होता है। तो बेटा इस केस में आप जानते हो u जो होता है वो माइनस u इक्वल टू माइनस वी के होता है। तो बेटा यहाँ वाले केस में मैग्नीफिकेशन जो आएगी वो आएगी माइनस वी बाई यू, और बेटा हम v के प्लेस पर जो पुट करेंगे वो हम पुट करेंगे माइनस का u, और बेटा जो u के प्लेस पर पुट करेंगे वो माइनस का u। तो अल्टीमेटली माइनस से माइनस कैंसिल, u से u कैंसिल, मैग्नीफिकेशन आपकी -1 आ रही है प्यारे बच्चों, जिससे एक चीज़ प्रूफ होती है कि आपका मैग्नीफिकेशन -1 से एक चीज़ प्रूफ होती है, रियल एंड इन्वर्टेड है, और 1 से एक और चीज़ भी प्रूफ होती है कि सेम साइज़ का है। तो माइनस से प्रूफ होता है रियल इन्वर्टेड, और 1 से प्रूफ होता है सेम साइज़। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे बेटा क्वेश्चन नंबर 36 पर, क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं बेटा। इसने बोला है वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के सामने जिसकी फोकल लेंथ दी गई है हमें -20 सेंटीमीटर। बेटा हमसे बोला गया है कि ऑब्जेक्ट को कहाँ रखे, u क्या होगा जिससे कि हमें 2 गुना 2 टाइम्स और बेटा वर्चुअल का मतलब बेटा पॉजिटिव इमेज मिले, राइट। तो बेटा याद रखना हमारे को 2 टाइम्स वर्चुअल इमेज मिले। कह रहा है ऑब्जेक्ट कहाँ रखे। बच्चों देखो, आप जानते हो मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला होता है -v/u। तो बेटा आप देख पा रहे हो v की वैल्यू यहाँ से आ रही है -2u। अब आप मिरर फार्मूला लगा दो, 1/v + 1/u इक्वल टू होता है बेटा 1/f के। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो 1/f v के प्लेस पर बच्चा अगर हम डाल दें -2u, u के प्लेस पर हम u ही पुट कर दें, और f के प्लेस पर हम -20 पुट कर दें। ठीक है, अल्टीमेटली अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे बेटा हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा बेटा, अगर हम देखें एलसीएम तो हमारे पास आएगा प्यारे बच्चों 2u एलसीएम। बेटा 2u के टेबल में 2u 1 टाइम पर, और u के टेबल में 2u 2 टाइम्स पर, राइट। और ये आ जाएगा बच्चा आपका -1/20। बेटा आप जानते हैं यहाँ से आपका एक्चुअली में प्लस माइनस बेसिकली 1/2u इक्वल टू 1/20। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ से हमारे पास आ रहा है क्या आ रहा है प्यारे बच्चों, यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा बेटा -2u इक्वल टू 20, तो u इक्वल टू -10 सेंटीमीटर। बेटा देखो, पहली बात बेटा ये कनकेव मिरर है, और बेटा कनकेव कभी वर्चुअल बनाता नहीं है छठे केस के अलावा, और ये छठा केस था, प्रूफ भी हो रहा है। क्यों? क्योंकि फोकल लेंथ 20 है और ऑब्जेक्ट है 10, यानी कि फोकल लेंथ से कम में ही खड़ा करा गया है। तो बेटा प्रूफ अपने आप हो जाता है। आप अगर क्वेश्चन के बाद एक बार क्वेश्चन को तसल्ली से सोच लोगे तो समझ लेना आपने वहीं बैठे बैठे अपना पेपर एग्जाम हॉल में ही आपने वेरिफिकेशन भी कर डाला। तो बेटा इसे आप आराम से करेंगे तभी होएगा, याद रखना। इसने बोला है कि 2 टाइम्स मैग्नीफाइड हो, u की वैल्यू क्या रखे, तो बेटा -10 सेंटीमीटर रखे, तो u की वैल्यू आपका 2 टाइम्स मैग्नीफाइड इमेज आएगी। बेटा इसने रे डायग्राम बनाने के लिए बोला नहीं था, इसलिए हम बनाएंगे भी नहीं। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आप गलत बोल रहे हो। देखो 36 के बाद बेटा क्वेश्चन नंबर हम आ रहे हैं 37 पर प्यारे बच्चों, ध्यान से देखना क्वेश्चन नंबर 37। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या कह रहा है, अब इस बात को जान लेते हैं प्यारे बच्चों। देखिए क्वेश्चन नंबर 37, देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 37 हमसे क्या कह रहा है, देखो ध्यान से, कह रहा है कि एक कनकेव मिरर है, राइट। एक कनकेव मिरर है और कनकेव मिरर की फोकल लेंथ दी गई है हमें -20 सेंटीमीटर, जो कि हमें समझ आ रहा है। कह रहा है बेटा एट व्हाट डिस्टेंस शुड फ्रॉम द मिरर शुड द 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट, एक 4 सेंटीमीटर का टॉल ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखा जाए इमेज
सो दैट इमेज इज़ फॉर्म्ड एट द 30 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कहाँ रखा जाए कि इमेज 30 सेंटीमीटर पर बने। बच्चों, प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना, बिल्कुल ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन में बहुत बड़ी एक समस्या है। देखो, इसने बोला है एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर। बेटा, ये 30 सेंटीमीटर पर मिरर की इमेज बने, बट बच्चे अब यहाँ पर कहाँ लिखा है कि एक्चुअली में वो रियल बने या कहाँ लिखा है कि वो वर्चुअल बने। ये बड़ी समस्या है इस क्वेश्चन की। ठीक है, आप जानते हो कनकेव छठे केस में वर्चुअल बना रहा होगा और बचे हुए 5 केसेस में रियल बना रहा होगा। ठीक है, तो अब बेटा इसमें आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनना, कैसे करोगे उसे जान लो। इसने बोला फॉर्म्स द इमेज। अगर आप ध्यान से पढ़ो, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हिंट हो सकता है। एट व्हाट डिस्टेंस शुड द फ्रॉम द मिरर शुड एन 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट बी प्लेस सो दैट इट फॉर्म्स इमेज एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर, ऑल्सो कैलकुलेट। बेटा, ये कहीं से कहीं तक नहीं बता रहा है कि क्या होगा। ठीक है, ये नहीं बता रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, अब मेरी बात सुनिए। बट एक बात हमें जो समझ आ रही है कि यू अगर आपका 10 है और नहीं आ रही है समझ ना, नहीं हो पाएगा बेटा। तो इसे हमें एक्चुअली में तमीज़ से ही करना पड़ेगा। आओ करते हैं बेटा तमीज़ से एकदम। ठीक है, तो तमीज़ से अगर हम करें तो बच्चा हम क्या करते हैं, हम वी को एक्चुअली में हम वी को यहाँ पर -30 लेकर चलते हैं। देखो बेटा, इसके पीछे क्यों लेकर चल रहे हैं -30, इसका रीज़न सुनना। ठीक है बेटा, होने को तो ये +1/30 भी हम लेकर चलना चाहिए, प्लस का भी लेकर चलना चाहिए। क्वेश्चन तो बेटा ये 2 होएगा, 2 तरीके से। ठीक है, MTG में पता नहीं क्यों उन्होंने माइनस ले रखा है, बट बेटा मैं तो इससे कहूँगा आपको 2 बार करना पड़ेगा बेटा। मेरे अकॉर्डिंग आपको इसे 2 बार करना पड़ेगा, याद रखना। बच्चा देखो, अगर मान लो V जब हमारा -30 है तो क्या होगा, केस 1। ठीक है, V जब आपका -30 है तो केस 1। देखना बच्चों, हम लिखेंगे 1/V + 1/U = 1/F। V के प्लेस पर 20, U के प्लेस पर हमें निकालना ही है, और F के प्लेस पर -20। जब आप देखोगे तो ये चीज़ उठकर उधर जाएगी। ठीक है, ये चीज़ उठकर, अच्छा सॉरी 30 है बेटा। ठीक है, 30 है ये। तो जब ये चीज़ उठकर उधर जाएगी तो 1/U आपका प्यारे बच्चों निकल कर आएगा -20, माइनस का उधर जाकर +30। 30-20 का एलसीएम होता है प्यारे बच्चों 60। तो आप देखोगे आपके पास आ जाएगा नीचे 60, 20 के टेबल में 3 पर, 30 के टेबल में 2 पर। तो ये आ जाएगा बेटा 1/U = 1/60, और U का वैल्यू प्यारे बच्चों आ जाएगा आपका -60 सेंटीमीटर। आई होप यहाँ तक तो तुम्हें आ गया होगा प्यारे बच्चों समझ। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात सुनो, ये आपका आ गया U, राइट, जो कि करेक्ट आया है। ठीक है, 60 सेंटीमीटर। एक बार हम केस 2 भी बना के देखते हैं, क्योंकि देखो ब्लाइंड अप्रोच से चलना पड़ेगा। V की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि देखो कनकेव मिरर जो होता है वो एक्चुअली में राइट में भी इमेज बनाता है, और कहीं नहीं लिखा है कि इमेज रियल बन रही है, वर्चुअल भी बन सकती है। तो बेटा आप इसे लिखोगे 1/V + 1/U = 1/F। मिरर फार्मूला ये है आपका। V के प्लेस पर 1/30, U आपको निकालना ही है प्यारे बच्चों, F के प्लेस पर आपका आ जाएगा -1/20। अब आप देखोगे ये चीज़ उठकर उधर जाएगी, तो 1/U = आपका आ जाएगा बेटा -1/20 + 1/30। आप एलसीएम लोगे तो आपके पास आ जाएगा 60, और ये आ जाएगा बेटा आपके पास यहाँ 3 माइनस का और यहाँ 2 प्लस का। तो U की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/U = -1/60। देखो बेटा, दोनों जगह से आपका U सेम आ गया। ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है? रुक जाओ बेटा, कहीं ना कहीं गलती हुई है हमसे पक्का। हाँ बेटा, गलती ये रही है, हमें दिख गई है। यहाँ पे माइनस आएगा बच्चों, यहाँ भी माइनस आएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ -5 और यहाँ -12 आएगा बच्चों। ठीक है, 12 पंजे 60 होता है क्योंकि। तो बेटा देखो, U और V दोनों आपके U आ गए हैं दोनों केसेस में आपके। बेटा इसने बोला कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। बेटा याद रखना, ये 2 तरीके से ही होना था, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा। ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है, मैं आपको बिल्कुल आराम से और बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसको जान लो। ठीक है, ये MTG वालों ने भी सिर्फ एक ही आंसर लिखा जो कि गलत है, गारंटेड गलत है, गारंटेड। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। ऑल्सो कैलकुलेट द साइज ऑफ द इमेज। बेटा साइज ऑफ द इमेज भी हमें बताना है। बेटा साइज हम तब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हम मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला यूज़ नहीं करेंगे। मैग्नीफिकेशन होता है -V/U H'/H। बेटा V के प्लेस पर आप लिख सकते हो, V का वैल्यू कितना है बेटा, तो आप देख सकते हो वो है -30,
बेटा यू के प्लेस पर वैल्यू आप लिख सकते हो -60, माइनस माइनस कैंसिल। एच डैश आपको निकालना है और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का है आपका 4। बेटा आप देखोगे यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, अल्टीमेटली यहाँ 60 से ये 1/2, 2 से ये 2, तो यहाँ से आपका हाइट ऑफ इमेज आ रहा है बेटा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं बेटा एक बार राइट साइड पर, आप इधर देख सकते हो और माइनस का सॉरी यहाँ पे ना मैग्नीफिकेशन अगर यहाँ देखोगे -v/u, हाइट ऑफ द इमेज इक्वल टू हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बेटा v का वैल्यू आपका यहाँ पर है 30 और u का वैल्यू आपका प्यारे बच्चों यहाँ पर है -12, राइट। तो बेटा आप देखोगे और हाइट इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से हाइट इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, तो आप देख सकते हो हाइट आ जाएगा, हाइट ऑफ द इमेज आपको निकालना है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको 4 दिया गया है। माइनस से माइनस कैंसिल, 4 से अगर आप काटोगे 12 को 3 पर, 3 से आप काटोगे तो h की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटी, वो भी पॉजिटिव, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पे इरेक्ट इमेज बनी है इसलिए पॉजिटिव, यहाँ इन्वर्टेड इमेज बनी है इसलिए नेगेटिव। ये इन्वर्टेड है इसलिए नेगेटिव है, ये इरेक्ट है इसीलिए पॉजिटिव है। इसके 2 ही आंसर निकलेंगे बच्चों, जो आपको व्यक्ति बोल रहा है एक आंसर है वो रॉन्ग बोल रहा है। ठीक है, आप अपने सर से बात कर सकते हो, स्कूल वाले सर को आप समझा सकते हो, अपने पॉइंट को, वैलिड पॉइंट को समझा सकते हो, वो भी समझेंगे और आप उनसे भी डिस्कस करना है। ये वाला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों, ज़रा ध्यान से देखना। चलिए अगले क्वेश्चन पर अगर हम आए तो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन 37, अब है 38, फिर है 39। ठीक है, 38 क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 38, चलो 38 लास्ट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान से देखना बच्चों। ठीक है, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38, देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 38, द इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन इन फ्रंट ऑफ, देखो बेटा इसने यहाँ पे साफ साफ दिया इन फ्रंट ऑफ द मिरर एट 60 सेंटीमीटर पे। बेटा देखो ये होता है, वो खुद बताता है कि एक्चुअली में इमेज कहाँ बनेगी, तो ये कनकेव है बेटा, पता लग गया हमारे को उसके बताने से ही कि वो कनकेव है और वो एक्चुअली में सामने ही इमेज बन रही है। ठीक है बच्चों, तो अब देखोगे ये आपके सामने है, ये मैंने पॉलिश कर दिया, राइट। ये बेटा मान लो मेरा अगर फोकस हो गया तो ये प्यारे बच्चों हमारा सेंटर हो गया। अब क्या कह रहा है हमसे कह रहा है कि द इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर। बेटा हमने इमेज को रखा है 30 सेंटीमीटर पे और इस इमेज स्क्रीन मतलब उसकी जो इमेज बन रही है, मतलब ऑब्जेक्ट को, इमेज ऑफ अ कैंडल प्लेस्ड फ्लेम एट अ डिस्टेंस ऑफ 30 सेंटीमीटर ऑफ फ्रॉम अ मिरर इज फॉर्म्ड ऑन अ स्क्रीन एट अ 60 सेंटीमीटर। बेटा आपको यू दिया गया है -30 और v दिया जा रहा है -60 और बेटा आपसे कहा गया है कि इफ़ द हाइट ऑफ द फ्लेम इज़ 2.4 सेंटीमीटर, तो आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द इमेज और वेदर इट इज़ इरेक्ट और इन्वर्टेड, ये भी हमें बताना है। देखो बच्चों बड़ा आसान क्वेश्चन है, आप इसे क्या करेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे बेटा मैग्नीफिकेशन, क्योंकि आपको इसमें कुछ करना ही नहीं है, फोकस निकालने का ज़रूरत। अच्छा फोकल लेंथ भी मांगा गया बेटा, फोकल लेंथ भी मांगा गया भाई, तो बेटा फोकल लेंथ भी लगाना है, निकालना है, तो बेटा आप मिरर फार्मूला लगाइए। वेरी गुड, 1/बोलो 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, बहुत बढ़िया बेटा। अब आप देखोगे बच्चों 1/v के प्लेस पर, वेरी गुड, प्लस 1/-30 यस इक्वल टू 1/f, वेरी गुड। अब बेटा आप देखोगे एलसीएम कितना आएगा 60 के टेबल में 1 पर और 30 के टेबल में 2 पर, वेरी गुड। माइनस माइनस प्लस, बेटा आप देखोगे आपका -3/60 इक्वल टू 1 फोकल लेंथ, फोकल लेंथ आपकी आ जाएगी -20 सेंटीमीटर। अगर आपकी फोकल लेंथ ये आ गई है, अब आप एक बात जानते हो बच्चों क्या, मैग्नीफिकेशन इक्वल टू होता है -v/u। बेटा v आपका दे रखा है आपको -60 और बेटा u आपको दे रखा है -30। आप देखोगे मैग्नीफिकेशन आ रही है आपकी -2। बेटा -2 क्या बता रहा है, ये बता रहा है रियल है, और बेटा ये 2 जो आया है ये बता रहा है एनलार्ज है, और ये बता रहा है इन्वर्टेड है। बेटा बट अभी हमें हाइट ऑफ द इमेज भी बताना है, तो आप जानते हो m इक्वल टू होता है h डैश अपॉन में h। प्यारे बच्चों आपका m आ चुका है -2,
हाइट ऑफ द इमेज आपको निकालना है और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट आपको मतलब हाइट ऑफ द फ्लेम आपको 2.4 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ से हाइट ऑफ द इमेज 2.4 इंटू माइनस का 2 आप देखोगे तो माइनस का 4.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। हाँ या ना बच्चों, आ गया बच्चा समझ? यस भैया। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों।